प्रणाम। मैं प्रवीण पांडे और आप देखना शुरू कर चुके हैं पंडित जी। आज की वीडियो आप लोगों के लिए बहुत इंटरेस्टिंग होने वाली है। आज हम बात करेंगे कि हम मंत्र जप, माला के द्वारा मंत्र जप कैसे करते हैं। कौन सी ऐसी गलतियां हैं जो हम जाप करते वक्त कर देते हैं और हमारी साधना खंडित हो जाती है, हमें पता भी नहीं चलता। ये कुछ छोटे छोटे बिंदु हैं जिन पे आज हम विस्तार में बात करेंगे। वीडियो बहुत ज़्यादा बड़ी नहीं होगी, बहुत ही छोटी सी होगी, जिसमें आपको मंत्र जाप के लगभग हर एक पहलुओं को समझाने की कोशिश करूंगा। तो बिना विलंब किए वीडियो की शुरुआत करते हैं। शुरू करने से पहले ऐसी ही अच्छी और अनोखी जानकारियों के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बहुत काम आएगा। तो आज हम बात करेंगे माला जाप के बारे में कि माला हम कैसे फेरें, किस तरह से अपने मंत्रों को हम जाप करें, माला कैसे जाप करनी चाहिए। ये जो 3 मुख्य प्रश्न है ना, कैसे, क्यों, कब, तो ये सारी चीज़ें आज हम इस वीडियो में कवर कर लेंगे। और अगर आपने ध्यान से इस वीडियो को पूरा देख लिया तो ये मान के चलिए कभी भी कहीं भी कोई आपका हाथ नहीं पकड़ सकता, कोई ये नहीं कह सकता कि तुम माला गलत फेर रहे हो। तो एकदम ध्यान से देखते रहिए, चूंकि देखिए इसे कहते हैं गोमुखी। ये गोमुखी होती है, इसमें यहाँ से हाथ डालने के लिए बना होता है और इस साइड में एक छोटा सा छिद्र होता है। ये किस लिए होता है? देखिए मेरे में एक पॉकेट भी दी गई है, मैं कोशिश करिएगा कि पॉकेट वाली ही आप लोग लें। पॉकेट में माला को गिनने के लिए रख लीजिए। अगर आपकी 35 है, अगर आप इस फिंगर में आप कोई रिंग धारण नहीं कर रहे हैं तो आपको माला जाप करते हो एक 35 की आवश्यकता पड़ेगी। तो एक 35 बनवा के अथवा पंडित जी से पूछ लीजिएगा कि अमावस्या वाली है या कौन वाली है, साल भर चलने वाली कि 1 महीना वाली है, तो वो 35 आप पंडित जी से ले लीजिए। ये कुसा की होती है, इसे आप धारण करके इस उंगली में धारण करिए और यहीं से अपने मंत्रों का जाप प्रारंभ करिए। इसके अलावा मैं जो रखता हूँ वो मंत्र जाप कैलकुलेट करने के लिए बहुत सारी चीज़ें आती हैं, बनाई भी जाती है, मिट्टी की बनाई जाती है, हर चीज़ होता है, पर मैं कमल गट्टा का यूज़ करता हूँ। अब जैसे ये है मेरे पास कमल गट्टे, लगभग 50-60 इसमें पड़े होंगे। ये कमल गट्टे हैं, एक माला हुई तो सामने एक पात्र में रख लेता हूँ, उठा के भूमि पर से उठा के एक कमल गट्टा उस पात्र में डाल दूंगा। तो इससे लास्ट में मुझे कैलकुलेशन करने में आसानी हो जाती है कि मैंने कितनी माला का जाप किया है। तो चलिए ये तो हुई बाहरी चीज़ें। अब मैं आपको अपने माला को भी दिखा देता हूँ, फिर बताता हूँ कि कैसे आप गोमुखी के अंदर अपना हाथ रखेंगे, किस समय पर किस तरह से रखना चाहिए अपना हाथ और किस तरह से माला जाप करेंगे। तो आप मेरी माला को फिलहाल देख लीजिए। ऐसी माला आपकी होनी चाहिए। सुमेरु, इसे कहते हैं सुमेरु। तो सुमेरु का बहुत महत्व है, कभी भी सुमेरु का उल्लंघन नहीं करना चाहिए। मैं बेसिकली मेरी बहुत मोटे दाने की है माला, ये जप माला है, बहुत मोटे दाने की है। आप कोई पतले दाने की इस टाइप की ले सकते हैं, उसको यूज़ करिए, आसानी रहेगी आपके लिए। सबसे पहले अब जानिए कि आप माला को पकड़ेंगे कैसे। माला को इस हाथ, मतलब सीधे हाथ के द्वारा जाप किया जाता है। अब सीधे हाथ से जाप करने के लिए आप सर्वप्रथम तो आप गोमुखी में ही आपकी माला रहेगी, आप इसे प्रणाम करेंगे। अगर माम माले महामाले ये वाला मंत्र आप नहीं जान रहे हैं तो बस ओम अक्षमालिकाय नमः कहते हुए प्रणाम कर लीजिए। थोड़ा सा सुमेरु गोमुखी से बाहर निकालिए और इस पर गंगा जल डाल के प्रणाम करिए, चंदन लगाइए, अगरबत्ती दिखाइए, इसको माता जी के यहाँ रख दीजिए। जब जाप करने का आपका समय आवे तो फिर से इसे उठाइए, गोमुखी समेत इनको प्रणाम करिए, अक्षमालिकाय नमः कहिए। फिर उसके बाद गोमुखी के अंदर हाथ डालकर आप कैसे माला को पकड़ेंगे, देखिए इस तरह से। जो छोटी फिंगर के ऊपर, जिसे अनामिका उंगली कहते हैं, इस उंगली पे आपकी माला रहेगी ये, और इस तरह से आप जाप करेंगे। ये उंगली आपकी कभी भी इसमें टच नहीं होनी चाहिए। सपोर्ट के लिए आप अंगूठा अपना लगा लीजिए, नहीं तो जाप तो आपको ऐसे ही करना चाहिए, ऐसे हो नहीं पाएगा। सो आपको सपोर्ट के लिए अंगूठे का प्रयोग करना है। अंगूठे को इस उंगली के इस साइड लगा लीजिए यहाँ पर, ताकि आपकी माला इधर सरक के गिरे ना। अगर माला गिर गई तो वो साधना खंडित।
सो इस तरह से यहाँ पर उंगली लगा लीजिए ताकि माला सड़क के इधर नहीं गिरेगी, और इस उंगली की सहायता से माला को आगे बढ़ाइए इस तरह से। सपोज दैट आपने कोई जाप करना है, जैसे मैं नावाण मंत्र को ही लेता हूँ, तो ऐम ह्रीम क्लीम चामुंडाय विच्चय, ऐम ह्रीम क्लीम चामुंडाय विच्चय, ओम 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 ऐम ह्रीम क्लीम चामुंडाय विच्चय, इस तरह से। अब चूँकि मैं आप लोग को दिखा रहा हूँ, मेरी माला अशुद्ध हो गई है, मुझे इसे शुद्ध करना पड़ेगा। तो अब फिलहाल आप ये जान लीजिए कि अब मान लीजिए कि जैसे आप इधर से आपने जाप शुरू किया और घूमते घूमते आप यहाँ तक आ गए, ठीक है। आपको 5 माला जापनी है, 51 माला जाप करनी है, अब यहाँ तक आ गए। अब आप क्या करेंगे, अंगूठे और इसकी सहायता से ये बीच वाला, ये हमेशा आपका एक एक्स्ट्रा रुद्राक्ष रहता होगा। हमेशा 109 माले रुद्राक्ष के या किसी भी मनके के आपकी माला में रहेंगे। जो 109वां रहेगा वो माला फेरने के लिए नहीं होता, वो सुमेरु के साथ में होता है। तो इसको आप क्या करेंगे, ऐसे पकड़ेंगे और इस तरह से घुमा देंगे। आपको कभी भी सुमेरु का उल्लंघन नहीं करना। सुमेरु का उल्लंघन मतलब क्या हुआ कि ऐसे आ रहे हैं और फिर ऐसे ही जाप करते गए, तो ये सुमेरु उल्लंघन हो गया, आपकी साधना वहाँ खंडित हो गई, माला भी अशुद्ध हो गई। तो जब हमेशा याद रखें कि माला जाप करते हुए आप आ रहे हैं, यहाँ तक आ गए, आपको पता चल देगा कि आप यहाँ आ गए हैं। अंगूठे से और ये मिडिल फिंगर से अपने इस मनके को पकड़िए और इस तरह से माला को घुमा लीजिए, फिर से यहाँ से अपना जाप प्रारंभ कर दीजिए। शुरू में आपको थोड़ी बहुत दिक्कत आएगी, पर जैसे जैसे आप हैबिचुअल हो जाएंगे आपका ध्यान नहीं भटकेगा। शुरुआत में पूरा ध्यान इसी पे फोकस करना होगा। जैसे कि आप जब गाड़ी चलाते हैं, नए सीख रहे होते हैं, तो देख के गियर की तरफ आपको फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ लगाना पड़ता है। बाद में एक उंगली से टहलाते रहते हैं गियर को, उसी तरह से फिर बाद में ये हो जाएगा। अब हम जानते हैं कि किस तरह से हमें माला का जाप करना, माला पे जाप करना चाहिए। गोमुखी के अंदर आप हाथ किस तरह से रखेंगे ये देख लीजिए। मेरी माला अंदर है, ये जो बड़ा वाला छिद्र बना हुआ है, इसमें मैं सबसे पहले तो ये जो डोरी है इसको आप गले में लटका लीजिए सुविधा के अनुसार। आप चाहे तो मत लटकाएं, आप डायरेक्टली हाथ में लें। मैं हाथ में ही लेके बता देता हूँ, कन्फ्यूज़न हो जाएगी आप लोगों को। इस छिद्र में हाथ अंदर डालिए पॉकेट में। ये जो सामने छोटा सा छिद्र है, इसमें से फर्स्ट फिंगर, जिसे इंडेक्स फिंगर भी कहते हैं, इसको बाहर निकाल लीजिए। जब आपकी इंडेक्स फिंगर बाहर आ जाएगी तो ये जो डोरी बच रही है या तो लटका लीजिए या तो इस तरह से लपेट लीजिए ताकि ये फंसेगी नहीं। अब हाथ का सहारा लेते हुए आप माला के शुरुआत में पहुंच जाइए। माला के शुरुआत में पहुंचकर आंख बंद करिए, हृदय के पास में माला को रखिए और इस तरह से हमेशा रहेगा और अपना जाप प्रारंभ करिए। इसके अलावा कुछ एक कंडीशन, मान लीजिए जैसे हाथ आपका दर्द देने लगा, तब घुटने के पास में रख लीजिए, पर ये ध्यान रखिएगा कि शरीर के आकार से बाहर आपका माला न लटका हो। मतलब कि इस तरह से न रख के आप जाप करें, जब भी करेंगे इस तरह से ही करके जाप करेंगे। तो इस तरह से अगर आप जाप करते हैं। अच्छा, एक प्रमुख चीज़ और, जब आपका जाप संपूर्ण हो जाता है तो आप सुमेरु को इस तरह से थोड़ा सा जप मालिका से बाहर ले आवें, इस पे एक आचमन जल गिराते हुए प्रणाम करें, ओम अक्षमालिकाय नमः कहकर सुमेरु माला को वापस अपनी गोमुखी में डालिए। इसको कायदे से सुव्यवस्थित ढंग से करके आपको अपने बिस्तर या अलमारी पे नहीं रखना है, जो आपका पूजन स्थल है वहीं पर माता जी के सानिध्यता में रख दीजिए। तो मैं पूरी कोशिश किया हूँ कि एक एक चीज़ को, माला कैसे जाप करें, क्या करें, तो उन चीज़ों को कवर करूं। मुझे लगता है कि मैंने सारी चीज़ों को इसमें कवर किया है। अगर फिर भी कोई प्रश्न रह जाता है तो उसको आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं। मेरा व्हाट्सएप नंबर भी डिस्प्ले पर रहेगा, डिस्क्रिप्शन में रहेगा, आप उसके द्वारा भी मुझसे संपर्क में आ सकते हैं। तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं फिर अगले वीडियो में, तब तक के लिए प्रणाम।